हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स का बेसिक समझेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। एक तो होगा अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो बेयर एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो कवर है। फिर है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो बजट आता है हर साल 1 फरवरी ऑफ ईच ईयर, वह भी इसका पार्ट होगा इनकम टैक्स लॉ का। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो भी इसमें कवर होंगे। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो सर्कुलर्स इशू करेंगे वो भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होगा। एंड जो नोटिफिकेशंस भी इशू होगा वो भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होगा। फिर लीगल डिसीजंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटीएटी के जो लीगल डिसीजंस हैं वह भी इनकम टैक्स लॉ का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब मिला के अपना इनकम टैक्स लॉ बनेगा। तो कंबाइंड रीडिंग करना होता है अपने को। ठीक है, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लॉ में अपने को टोटल इनकम कैलकुलेट करना होता है एंड उसके बाद उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना होता है। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा किसी भी असेसी का, जिसका हमें टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस मीन्स वह रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उसके बेसिस पे उसका इनकम कैलकुलेशन होगा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स मीन्स हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड है, उसके अंदर कैलकुलेशन करना डिफरेंट हेड्स के अंदर। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, ईच हेड में अलग अलग कैलकुलेशन होगा। हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, तो सब में अलग अलग कैलकुलेशन होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा। कुछ इनकम ऐसी होती है जो इनकम रिसीव होती है स्पाउस के हैंड में, लेकिन क्लब होगी, सपोज वाइफ के हैंड पे इनकम आ रही है और क्लब होगी हस्बैंड के हैंड पे। उसी लाइन पे कोई माइनर की इनकम आ रही है, माइनर चाइल्ड की, तो वह भी क्लब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेज। कुछ लॉसेज ऐसे होंगे जो करंट ईयर के होंगे, वो आपको सेट ऑफ करने होंगे, और कुछ लॉसेज जो पिछले सालों के आ रहे हैं वो भी आपको सेट ऑफ के रूल्स है। ठीक है, तो वो समझने होंगे। उसके बाद लॉसेज सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम आएगी वह आपकी होगी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, उसमें से जो डिडक्शन आप माइनस कर लेंगे, 80C, 80D, 80G, वो सब माइनस करने के बाद आपका टोटल इनकम आ जाएगा। ठीक है, फिर उस पर आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, उस पर तो ये स्टेप्स है टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल इनकम कैलकुलेशन के। सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड्स, क्लबिंग ऑफ इनकम स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, फिर डिडक्शंस, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी उस पर टोटल इनकम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कुछ। फर्स्ट है असेसी। असेसी का क्या मीनिंग होता है इनकम टैक्स लॉ में, वो समझेंगे। असेसमेंट का क्या मतलब होता है। पर्सन, इनकम, इंडिया, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, असेसी का मीनिंग होता है कि जो टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो हम ये लीगल डेफिनेशन समझेंगे सबकी।
पहले इजी वर्ड्स में समझते हैं। एसएससी का मतलब जो टैक्स भरेगा, रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है, इनकम का और टैक्स लायबिलिटी का। पर्सन मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, ठीक है। फिर आता है इनकम ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक है। फिर इंडिया का डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर, ठीक है। सपोज आपका ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर है आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, मतलब 24-25। प्रीवियस ईयर अगर आपका 23-24 है तो असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये लीगल डेफिनेशन समझेंगे हम। बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट्स ऑफ टैक्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स लॉ के, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। हेड्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड है इनकम कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट है सैलरीज, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड है इनकम टैक्स एक्ट में, तो इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होता है अपने को इनकम का एंड अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी का। स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, the income arrived at after claiming the above deductions from gross total income is known as total income. It should be rounded up to the nearest multiple of rupees 10 as per section 288A. The process of computation of total income is shown here under. टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है वो डायग्राम में दिखाया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, सबसे पहले एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है आपको कि वह रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। फिर इसको क्लासीफाई इनकम अंडर 5 हेड्स, फिर उसकी जो इनकम होगी वो 5 हेड्स में डिवाइड होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी वो पता चलेगा। उसके बाद उसकी इनकम को 5 हेड में डिवाइड करना होगा। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऐसे 5 हेड में इनकम कैलकुलेट करनी होगी। कंप्यूट इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीमिंग प्रोविजंस एंड प्रोवाइडिंग फॉर परमिसिबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन देयर अंडर। तो इन 5 हेड में आपको चार्जिंग सेक्शन और इनका डीमिंग प्रोविजन और इनको डिडक्शन एग्जम्पशन को कंसिडर करते हुए आपको 5 हेड में इनकम कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। फिर अप्लाई क्लबिंग प्रोविजन, दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड करना होता है, तो वो क्लबिंग प्रोविजन होते हैं, उसके बेसिस पे आपको इनकम इसमें क्लब करना होता है। फिर लॉसेस को सेट ऑफ करना होता है, अगर कुछ करंट ईयर के लॉसेस है या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो आपको सब सेट ऑफ करना होता है। उसके बाद जो आएगा वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा, ठीक है। उसमें से आप अपना डिडक्शंस लेस कर देंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से, तो आपका टोटल इनकम आएगा। फिर टोटल इनकम पे आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना होता है एज पर रेट्स। इनकम एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बाद आपको एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रोविजंस for filing of return of income. Return of income is the format in which the assessee furnishes information as to his total income and tax payable. The format for filing of returns by different assessees
is notified by the CBDT. CBDT means Central Board of Direct Taxes. तो अलग अलग एसएससीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट नोटिफाई किया जाता है बाय CBDT. ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक नोटिफाई किया जाता है. ठीक है, तो हम एक वीडियो में समझेंगे ITR फॉर्म्स किसको क्या एप्लीकेबल होता है. 1 to 7 ITR फॉर्म होते हैं जो एवरी असेसमेंट ईयर के लिए CBDT द्वारा नोटिफाइड किया जाता है. ठीक है, द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम and tax payable by the assessee are required to be furnished in the return of income. In short, a return of income is the declaration of income by the assessee in the prescribed format. जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है वह एक डिक्लेरेशन होता है ऑफ इनकम कि मेरा ये इनकम है और उस पर ये टैक्स बन रहा है और मैं पेमेंट कर दिया है इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में. ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं ITR फॉर्म्स. The Act means the Income Tax Act has prescribed due dates for filing return of income. In case of different assessees, companies and firms have to mandatorily file their return of income before the due date. Other assessees are required to file a return of income subject to fulfillment of certain conditions. तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है. कंपनीज एंड फर्म्स, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है एवरी ईयर. उसके अलावा जो असेसीज हैं उनको रिटर्न तभी फाइल करना है जब कोई सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाती है. ठीक है, तो क्या कंडीशंस है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ एक कंडीशन का. जैसे कि कोई इंडिविजुअल है और उसकी टोटल इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है. ठीक है, और उसकी एज अप टू 60 ईयर्स है. ठीक है, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन है बहुत सारी, तो हम समझेंगे कि किस कंडीशंस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है फॉर अदर असेसीज एंड फॉर कंपनीज एंड फर्म्स. They have to mandatory file their income tax return before the due date. तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो समझेंगे. ठीक है, थैंक यू.